जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन नेवी ट्रेड्समैन का जो आपका डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बारे में, जिसके बारे में आपके काफ़ी डाउट हैं। जैसे कि यहाँ पर अभी तक कितने आपके ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका डीवी हुआ है और किस कमांड का हुआ है, वो डिस्कस करेंगे। मेडिकल आपका डीवी के इस वाली भर्ती में मेडिकल साथ में होगा डीवी के या फिर अलग से होगा, वो डिस्कस करने वाले हैं। डीवी में क्या अभी तक कोई ऐसा कैंडिडेट है जो बाहर हुआ है, वो आपको बताने वाले हैं। और आपके सभी कमांड का डीवी का शेड्यूल क्या रहने वाला है, चलिए सारी बातें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको याद हो तो आपके जो वैकेंसी है वो टोटल आपकी 3 कमांड वाइज आउट हुई हैं, जिसमें आपकी ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउथर्न कमांड रहने वाली हैं। अगर बात करें हम सबसे ज़्यादा वैकेंसी की तो वो आपकी ईस्टर्न कमांड में रहने वाली हैं, जो कि टोटल आपकी 710 वैकेंसी हैं, जिसमें से आपकी यूआर की, जनरल की 303, ओबीसी की 163, ईडब्ल्यूएस की 71 और आपकी एससी कैटेगरी की 116, एसटी के 57 है। इसी प्रकार से आपकी वेस्टर्न कमांड में 324 है और आपकी साउथर्न कमांड में 125 वैकेंसी रहने वाली हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें कि अभी तक आपकी किस कमांड का डीवी कंप्लीट हुआ है, तो याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, अभी तक किसी भी कमांड का डीवी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर आपका जो डीवी हो रहा है, आपको मैंने पहले भी बताया था, वो आपका कमांड वाइज कंडक्ट किया जा रहा है। इसमें अभी आपके पास जो लेटर आया है डीवी का, या फिर आपके पास जो ईमेल आई है, यहाँ पर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर आपका किस कमांड का और किसका किस डेट का आपका डीवी का मैसेज आया है और डीवी आपका कंडक्ट हुआ है। ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आपको अगर हम जानकारी दें तो आपको जो साउथर्न कमांड है ना, इसका डीवी अभी आपका कंडक्ट हुआ है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, डीवी कंडक्ट हुआ है, जो कि आपका सभी का नहीं बल्कि कुछ आपके ऐसे सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनका डीवी कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ साउथर्न कमांड का, वो भी सिर्फ और सिर्फ कुछ सिलेक्टेड बच्चों का। और सिलेक्टेड का क्यों हुआ है, क्योंकि जब नेवी ने आपके डीवी के कॉल लेटर आउट किए थे ना, उस टाइम आपके जो कोविड-19 केसेस थे वो आपके बढ़ने स्टार्ट हो चुके थे। तो नेवी ने आपकी जो प्रोसेस थी डीवी के कॉल लेटर भेजने की, वो आपकी बीच में ही रोक दी थी। और इसी वजह से जिनको मैसेज, जिनको ईमेल, जिनको कॉल लेटर अपने घर पर मिला था, उन्हीं का डीवी कंडक्ट हुआ है, जो कि 24 और 27 जनवरी को यहाँ पर कंडक्ट किया गया था। इसके अलावा अगर बात करें कि यहाँ पर साउथर्न कमांड के जिनका डीवी बचा है और यहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न कमांड का डीवी का शेड्यूल आउट कब होगा, तो देखिएगा यहाँ पर इसका जो रीज़न है आपको मैंने पहले भी बताया था और अब भी बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपका रीज़न है कोविड-19। तो यहाँ पर आप उम्मीद करके चलिएगा कि या तो फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के फर्स्ट में जो है ना, आपको अपडेट मिलेगी आपके डीवी के कॉल लेटर के बारे में, आपके डीवी के शेड्यूल के बारे में। फिर से बताता हूँ, या तो फरवरी का लास्ट है या फिर मार्च का फर्स्ट ही आपका वो शेड्यूल है जहाँ पर आपका डीवी कंडक्ट किया जाएगा सभी कमांड की। तो यहाँ पर अब अगर मैं बात करूँ कि आपके इस वाले डीवी में आपका जो मेडिकल है, क्या वो आपका कंडक्ट किया जाएगा या फिर नहीं, तो अभी जिनका मेडिकल हुआ है, जिनको एसएमएस मिला है, ईमेल मिली है या फिर जिनका कॉल लेटर आया है, उसमें अभी तक मेडिकल कंडक्ट नहीं किया गया है और न ही कोई फॉर्मेट आपको दिया गया है जो कि आपको डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल से तैयार करवाना है। तो यहाँ पर इसका रीज़न भी एक ही था कि आपके कोविड की वजह से यहाँ पर मेडिकल का जो आपका शेड्यूल है वो आपका बाद में कंडक्ट किया जाएगा। जैसे ही आपकी जो कोविड-19 की सिचुएशन है वो आपकी नॉर्मल हो जाती हैं, उसके बाद आपका जो लेटर है डीवी का वो भी मिलेगा और उसमें जो आपका मेडिकल का फॉर्म है ना, वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जहां से आप लोग उसको अपने डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल से तैयार करवा सकेंगे। और अभी तक जिनका डीवी हुआ है ना, उनमें एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जो कि बाहर हो गया हो, क्योंकि आपका जो डीवी है वो बिल्कुल नॉर्मल हुआ है। यानी कि जो आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के, आपके कास्ट सर्टिफिकेट के, आपके आधार कार्ड के जो भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट थी वो सब
सब यहाँ पर आपके अच्छे से आपने तैयार की हुई है, इसलिए अभी तक कोई चांस नहीं बना है डीवी में किसी के बाहर होने का। और मेडिकल में भी शायद ना के बराबर कोई चांस है कि कोई बच्चा बाहर कर दिया जाए। ओके, तो ये थी जानकारी कि यहाँ पर आपका जो है जल्दी ही फरवरी के लास्ट तक या फिर मार्च के फर्स्ट में डीवी का आपका शेड्यूल आउट कर दिया जाएगा, आपके कॉल लेटर आउट कर दिए जाएंगे। ओके, और यहाँ पर मेडिकल का जो शेड्यूल है वो भी आपको डीवी के साथ ही मिलने वाला है। अभी आपका सिर्फ कोविड की वजह से मेडिकल कंडक्ट नहीं करवाया गया था और अभी तक डीवी में कोई बाहर नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ जो साउथर्न कमांड है उनमें कुछ बच्चों का डीवी कंडक्ट हुआ है। सभी कमांड का डीवी का शेड्यूल आपका बाद में आउट किया जाएगा। तो आपके बार बार डाउट आ रहे थे वो आपको मैंने बता दिए हैं। अब भी यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। और फिर से बताता हूं, देखिए अपने सभी डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, जैसे कि आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट हैं या फिर आपके टेक्निकल क्वालिफिकेशन है जैसे कि 10th क्लास और आपकी ITI, ये दोनों आपके पास होनी चाहिए। यदि इनके अलावा कोई हायर क्वालिफिकेशन आपने फॉर्म में ऐड की थी तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होनी चाहिए, आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, आपके लेटेस्ट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ वो आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर जो भी अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट में मिसमैच डाटा है, जैसे कि आपके नाम में कोई मिस्टेक है, आपके फादर नेम, आपकी मदर नेम, आपका विलेज, आपका एड्रेस, अगर किसी भी चीज़ में आपके डोमिसाइल में आपके टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, अगर किसी भी डाटा में आपका डाटा मिसमैच है तो यहाँ पर आप लोग एक एफिडेविट तैयार करवा सकते हैं, जहाँ से आपको ये लिखवाना होगा कि यहाँ पर बाय मिस्टेक आपका नाम इस डॉक्यूमेंट में गलत अपलोड कर दिया गया है। तो इस तरीके से सभी डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार रखिएगा और मेडिकल के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा जब आपका डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में कंडक्ट किया जाए, जब आपका कॉल लेटर जो वो आपका इश्यू कर दिया जाता है। तो उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी होगी। जय हिंद।